नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप ज़ीरोधा पे आप कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है, जिन्होंने कभी कमोडिटी में ट्रेड नहीं किया है। तो मैं बहुत सिंपल सी स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप सीखेंगे कि किस किस तरह की कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो कमोडिटी ट्रेडिंग आपके अकाउंट में जो है अनेबल की होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने यहाँ अकाउंट पे जाएंगे और उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे। और प्रोफाइल पेज में नीचे आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके इसमें MCX लिखा होना चाहिए। तो MCX जो है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसपे हम कमोडिटीज़ बाय या सेल करते हैं। तो अगर ये आपके इसमें एनेबल नहीं है तो आपको इसको एनेबल करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिटेल्ड प्रोफाइल पे जाके और यहाँ पे आपका एक लिंक आता है, ये देखिए व्यू ऑल कैटेगरीज। इसमें ये आपको सेगमेंटेशन एक्टिवेशन दिख रहा है यहाँ पे। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट सेगमेंट पे क्लिक करेंगे और ये आपको एक्टिवेट करना है। तो अगर आपके इसमें एक्टिवेट नहीं किया हुआ हो तो आपको ये चेक बॉक्स एनेबल करके और सबमिट करना है और वहाँ से आपका एक्टिवेशन प्रोसेस शुरू होता है। अगर आपने पहले जो है वो अगर एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो आपको इसको आपके आधार कार्ड से एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके अकाउंट में MCX आपको दिखाई देगा। अगर MCX आपको दिख रहा है तो यानी आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग एनेबल्ड है। ये पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है फंड्स। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के फंड्स होते हैं, एक है ये इक्विटी फंड और दूसरा है ये कमोडिटी, ठीक है। तो इक्विटी में आपका जो अमाउंट आपके पास जो है या जो भी आपका मार्जिन है या कैश है वो आप यहाँ कमोडिटी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ में कमोडिटी में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने सारा अकाउंट जो है वो ज़ीरो बैलेंस पे है ऑलमोस्ट मेरे, क्योंकि जब आप बिल्कुल नया अकाउंट खोलेंगे तो 0.00 होगा। मेरे इसमें अमाउंट था जो मैंने पूरा विड्रॉ किया है तो उसमें 1 पैसा बचा है सिर्फ। तो पहली बार जब आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको उसमें फंड ऐड करना पड़ेगा। अब इक्विटी वाला जो फंड है यहाँ पे आप उसको उधर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको फंड ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करके और अपना फंड ऐड करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए लेट्स से 1 लाख रुपए मान लीजिए मैं ऐड करता हूँ नेट बैंकिंग से। और यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग से आगे मैं प्रोसीड करता हूँ, लेकिन मैं पहले इसको स्टॉप करके और ट्रांसफ़र करके मैं फिर से इस पे आता हूँ। ओके, तो जब आपका डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह का मैसेज आएगा जिसे आप क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डिपॉजिट का प्रोसेस पूरा नहीं दिखाया है क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वो डिटेल में देखना है तो आपके टॉप राइट में लिंक आएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए 1 पैसा अकाउंट में आ गया है। 1 पैसा पहले था और 1 लाख रुपए पे मैंने डिपॉजिट किया है। तो पहली कंडीशन आपका कमोडिटी ट्रेडिंग एनेबल होना चाहिए MCX में। दूसरा, आपकी कमोडिटी अकाउंट में जो है वो कैश होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम वापस पीछे जाते हैं और वॉच लिस्ट में जाते हैं। तो वॉच लिस्ट में अभी हमें हमारी जो भी ट्रेडिंग होती है कमोडिटी में वो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। तो चाहे आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हों, चाहे गोल्ड में, सिल्वर, कॉपर, व्हाटएवर जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हों, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, ठीक है। तो हम क्रूड ऑयल जैसे हम सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जो है ये पूरी लिस्ट है अलग अलग डेट एक्सपायरी की। तो जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें, लेट्स से मैं 21 फरवरी के फ्यूचर में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो ये मैं इस तरह से ये लिंक मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आप इस फ्यूचर को बाय या सेल दोनों कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या ट्रेडिंग हो रही है। हार्डली कोई ट्रेडिंग है, तो इससे अभी कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसे डिलीट कर देंगे। ओके, और फिर हम दूसरा कुछ ऐड करके देखते हैं, क्रूड ऑयल 21 जनवरी का फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं 21 जनवरी के फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रही है और आज वो
₹172 का ड्रॉप हुआ है, यानी -4.75% का ड्रॉप है आज। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या बाइंग प्राइस चल रहे हैं, क्या सेलिंग प्राइस चल रहे हैं आपके सामने। आप उसका चार्ट भी यहाँ पे जैसे नॉर्मल शेयर्स का देखते हैं वैसे आप उसका चार्ट देख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, इसमें बाइंग और सेलिंग जो है वो लॉट में होती है। और क्रूड ऑयल का जैसे आप बाय पे अगर क्लिक करेंगे तो क्रूड ऑयल का एक जो लॉट होता है, देखिए लॉट साइज एक लॉट में 100 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल आपको मिलता है, और ये एक बैरल का प्राइस है। और इस एक लॉट को खरीदने के लिए आपको 4,67,108 रुपये लगभग देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि क्रूड में ट्रेड करना थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब छोटे मोटे लोग इसमें ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम गोल्ड देखें, लेकिन अगर आपको मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना है तो उनमें भी जो है अलग अलग तरह के लॉट्स हैं। कुछ लॉट जैसे गोल्ड का 1 किलो का है, सिल्वर का 30 किलो का है, लेकिन उसमें छोटे ऑप्शन भी हैं जैसे गोल्ड मिनी या गोल्ड जिनेवा बोलते हैं। तो गोल्ड मिनी 100 ग्राम का होता है, गोल्ड जिनेवा 8 ग्राम का। तो लेट्स से अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे, गोल्ड लिखेंगे तो यहाँ नीचे आप जाएंगे तो ये देखिए, ये आप MCX देख लीजिएगा, ये कमोडिटी ट्रेडिंग है। ये ऊपर जो आपको NSE BSE में दिख रहे हैं वो कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं है। तो मान लीजिए आपको 21 फरवरी के फ्यूचर में ट्रेड करना है तो ये आपने गोल्ड ऐड कर लिया। लेकिन गोल्ड कमोडिटी में जो है, ये देखिए, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक जो लॉट है वो एक लॉट 1 किलो गोल्ड आप समझ लीजिए ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप 1 किलो बाय कर रहे हैं, और उसके लिए मार्जिन आप सिर्फ इतना दे रहे हैं, 4,65,000 रुपये आप मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन 1 किलो आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं। तो आपका लॉस जो है, अगर 1% भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो आप सोच लीजिए कि 50,000 रुपये जो है वो 10 ग्राम का रेट है। तो 100 ग्राम का रेट हो गया 5 लाख, और 1000 ग्राम यानी 1 किलो का रेट हो गया 50 लाख। तो आई बात समझ में? तो आप 4,65,000 रुपये देकर 50 लाख रुपए का ट्रेड आप ले रहे हैं। तो सोचिए, अगर उसमें 1% अगर लॉस हुआ, 1% प्राइस नीचे गिरा, तो आपको 50 लाख का 1% प्राइस गिरेगा। सोचिए, मतलब 50,000 आपका सीधा नीचे जाएगा। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप 1 किलो में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन अगर आप इतना बड़ा ट्रेड नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप गोल्ड मिनी में ट्रेड करेंगे, जिसके लिए लिखते हैं गोल्ड M। ठीक है, तो गोल्ड M जैसे जनवरी का भी है, फरवरी का भी है। लेट्स से मैं जनवरी का सेलेक्ट करता हूं। तो गोल्ड मिनी जो है वो आपका 1 किलो का नहीं, सिर्फ 100 ग्राम का ट्रेड होता है। तो अगर आप इसमें बाय करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मार्जिन सिर्फ 10%, जो पुराना मार्जिन था 4,63,000, उसका लगभग 10%, यहाँ पे सिर्फ 46,000 आप मार्जिन है, और आप 100 ग्राम ट्रेड कर रहे हैं एक लॉट में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, गोल्ड M में एक लॉट 100 ग्राम का होता है। ठीक है, ये भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड जिनेवा में। ठीक है, तो गोल्ड जिनेवा में जैसे हमने 21 जैन में ट्रेड किया तो ये आपके यहाँ पे आ गया। आप इस पे भी आप क्लिक करके जो भी चार्ट वगैरह देखना है या बाय या सेल जो भी करना चाहते हैं, इसमें आपका मार्जिन और कम है, और यहाँ पे आप सिर्फ 8 ग्राम सिर्फ 8 ग्राम गोल्ड आप बाय या सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो जैसे अगर आपको 8 की बजाय 80 ग्राम में ट्रेड करना है तो आप इसकी यूनिट जो है 10 कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है अप्रॉक्स मार्जिन 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। यह एक ही आपको करना है, तो आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए। तो आप 8 ग्राम गोल्ड बाय या सेल जो है, एक लॉट होता है 8 ग्राम का, जिसे आप सिर्फ 3,736 रुपये में बाय या सेल कर सकते हैं। तो अगर गोल्ड के फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो बाय करना हो चाहे सेल करना हो, तो गोल्ड जिनेवा जो है वो बेटर ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आप सिल्वर पे जाते हैं, ठीक है, सिल्वर का क्या है, सिल्वर का जो मेन जो सिल्वर है, जैसे मैं सिल्वर में आपको बता देता हूँ कि 3 चीज़ें हैं सिल्वर में। पहला है सिंपली जो सिल्वर लिखा होता है, इसका लॉट साइज 30 kg यानी 30 किलो का है। तो लेट्स से हम मार्च का ये लॉट हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ये हो गया सिल्वर। फिर एक सिल्वर M होता है यानी सिल्वर मिनी, उसका लॉट होता है 5 किलो का। तो मान लीजिए हमने ये भी ऐड कर लिया। और एक होता है सिल्वर माइक्रो, जैसे ये आपको दिख रहा है सिल्वर MIC,
ये उससे भी छोटा साइज़ होता है, यानी 1 किलो चांदी का लॉट होता है उसका। तो हम एक उसको भी ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए ये ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये तीनों आपके यहाँ पे सिल्वर ऐड हो गए। ये तीनों ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गोल्ड में अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, सिल्वर में मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, लॉट मैं बढ़ा देता हूँ। तो आपका जैसे भी इच्छा हो, जैसे आप इसका लॉट अगर आप देखेंगे सिल्वर का, तो एक लॉट बाय करने के लिए या सेल करने के लिए आपको 2,82,000 रुपये लगभग आपको लगता है, ठीक है। और इसकी वजह अगर आप इस पे देखते हैं तो आपका साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि 30 किलो की बजाय आप सिर्फ 5 किलो में ट्रेड कर रहे हैं। सोचिए, आप 46,000 रुपये दे के आप 5 किलो चांदी बाय या सेल कर रहे हैं, या तो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो 5 किलो चांदी में जितना घाटा या प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा, जबकि आपका मार्जिन सिर्फ उसमें 46,000 रुपये लगा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सिल्वर माइक्रो में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ 1 किलो चांदी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 1 किलो चांदी का ट्रेड करने के लिए आप सिर्फ 9,163 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई और भी जो भी कमोडिटी, लेट्स से कोई और कमोडिटी आप ट्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए कॉपर, जैसे कॉपर मान लीजिए आप, ये 21 जनवरी का कॉपर का, ये तो कॉपर का आपको जो लॉट साइज है वो पता होना चाहिए कि वो 1 टन कॉपर होता है, ठीक है। तो आप जैसे बाय करेंगे तो 1,41,000 रुपये लगभग इसमें आप 1,000 किलो कॉपर बाय या सेल कर रहे हैं, 1,000 किलो। तो अगर आपका प्राइस 1 रुपये से बढ़ा तो आपका प्रॉफिट 1,000 रुपये बढ़ेगा। अगर आपका प्राइस 1 रुपये से घटा तो आपका प्रॉफिट 1,000 रुपये से घटेगा, क्योंकि आप 1,000 किलो ट्रेड कर रहे हैं कॉपर में। तो ये इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो अब ट्रेड लेते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। जैसे इक्विटी में लेते हैं बाय या सेलिंग, जैसे अभी मैं इसको बोलूं कि भाई मुझे जब भी ये लेट्स से 68,180 पे आ जाए तो मुझे एक लॉट, जस्ट सैंपल के लिए मैं एक लॉट आपको मैं खरीद के दिखा रहा हूँ, 9,162 रुपये का एक लॉट है, ओके। और मैं इसे स्वाइप टू बाय करता हूँ मैं। तो अभी मेरा ऑर्डर चला गया है। आप यहाँ ऑर्डर में देख सकते हैं आप कि ये पेंडिंग ऑर्डर में अभी है, क्योंकि मैंने ये लिमिट ऑर्डर लगाया है। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आएगा, मतलब 68,180 रुपये पे प्राइस नहीं आएगा, तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे ही ये ऑर्डर आएगा, ये प्राइस आएगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ एग्जीक्यूटेड में मुझे दिखेगा। सॉरी, ये आज के मेरे दूसरे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन हैं। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, वो है। तो अभी ये जो पेंडिंग में आपको दिख रहा है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद आपको यहाँ एग्जीक्यूटेड में दिखेगा। तो इस तरह से आप कोई भी ऑर्डर बाय या सेल के लिए प्लेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखना, इनके जो लॉट साइजेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, गोल्ड का लॉट साइज़ है 1 किलो, गोल्ड एम का लॉट साइज़ है 100 ग्राम, गोल्ड जिनेवा का लॉट साइज़ है 8 ग्राम। इसी तरह से चांदी के भी मैं आपको बता दूं कि सिल्वर का लॉट साइज़ है 30 किलो, 30 किलो, ठीक है। सिल्वर मिनी का साइज़ है 5 किलो, ओके। और सिल्वर माइक्रो का है 1 किलो। तो 30, 5 और 1 इधर, और 1 किलो 100 ग्राम और 8 ग्राम, 1 kg 100 ग्राम एंड 8 ग्राम, ये है इनका रेट। तो ये आपको लॉट साइज पता होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि जब प्राइस आपको जो दिख रहा है, जैसे प्राइस आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये 10 ग्राम सोने का प्राइस है, ये 10 ग्राम सोने का प्राइस है, ये 8 ग्राम सोने का प्राइस है, ठीक है। नीचे आपको जो दिख रहा है, ये 1 किलो चांदी का प्राइस है तीनों में। तो आप देखेंगे तीनों के प्राइस लगभग आसपास चलते हैं, और लगभग इक्वली अप इक्वली डाउन जाते हैं ये। और ये आपको परसेंटेज में तीनों लगभग एक साथ इक्वली अप इक्वली डाउन टाइप्स दिखेंगे। क्लोज होते हैं थोड़े, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका कैसे आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी कोई भी हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें। जो तरीका बिल्कुल मैंने जो समझाया वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। जैसे अभी ये ऑर्डर मैंने डाला है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जैसे एग्जीक्यूट होगा मेरे पास आ जाएगा, इसी तरह से फिर मैं सेल ऑर्डर डाल दूंगा, तो उसी तरह से वो सेल हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।